हे हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग और उसका टाइप्स। देखिए, ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग ना बहुत हॉट टॉपिक है हमारे एग्जाम में। ये न्यू मेथड ऑफ टीचिंग टेक्निक्स है। कुछ ओल्डर मेथड्स भी है बट ये करेंटली बहुत ज़्यादा एग्जाम एनटीए हमारे एग्जाम में पूछ रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इसका और एक पार्ट आएगा, इसमें हाफ लेक्चर, हाफ जो मेथड्स है कोऑपरेटिव मेथड्स वो कवर करेंगे एंड फिर आने वाले लेक्चर में जितने भी बाकी बचे हुए हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले समझिए कोऑपरेटिव मेथड ऑफ लर्निंग होता क्या है। कोऑपरेटिव का सिंपल मतलब है कि बच्चे एक साथ मिलजुल करके काम करेंगे, एक साथ मिलजुल करके पढ़ाई करेंगे। वो अपना लर्निंग तो करेंगे सबसे पहला बात, एंड अलॉन्ग विद दैट वो जिस ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं उस ग्रुप का भी सक्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे। दैट इज कोऑपरेटिव मेथड। अब इसका बहुत सारा टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है इनर और आउटर सर्कल मेथड, इसको फिशबोल मेथड भी बोलते हैं। अब ये फिशबोल मेथड में क्या होता है, एक इनर सर्कल ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और एक आउटर सर्कल ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। जो इनर सर्कल में रहते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, वो बात करते हैं, एक डिस्कशन का मुद्दा रहता है उस पर वो लोग बातचीत करते हैं। और जो आउटर सर्कल है वो लोग सुनते हैं, जो डिस्कशन हो रहा है वो चीज़ को वो लोग सुनते हैं और अपना नोट्स क्रिएट करते हैं। फिर क्या होता है, जो इनर सर्कल वाले हैं उसके साथ स्वैप होता है। फिर आउटर सर्कल वाले लोग इनर सर्कल की तरफ मूव करते हैं एंड इनर सर्कल वाले लोग बाहर चले जाते हैं। वही सेम प्रोसेस रिपीट होता है। अब जो इनर सर्कल फॉर्म हुआ है वहाँ बातचीत होगा और आउटर सर्कल वाले लोग डिस्कशन को सुनेंगे। तो अगर आपको बात करना है आपको इनर सर्कल का पार्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डिस्कशन सुनना पड़ेगा। स्टूडेंट्स सिट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो कि इनर एंड आउटर सर्कल है। Student interact with one another sitting at the opposite direction. It is used for quick discussion हो गया, peer interaction के लिए ये काम आता है। और यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन, और जो भी ये कोऑपरेटिव मेथड्स ऑफ लर्निंग है ना, यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर्स हो रहा है। ये है लर्नर सेंट्रिक, ठीक है। ये लर्नर सेंट्रिक मेथड है ऑफ लर्निंग का, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, इसे स्पीड डेटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। इनका अदर वर्ड है। बातचीत करने का तरीका वारीका सब सेम रहेगा एंड इसका भी कुछ कुछ टाइप होता है। जो टैप मेथड, अगर एक इंडिविजुअल को कुछ कहना है तो फिर वो इनर सर्कल में जाकर के वो स्टूडेंट को टैप करेंगे उनके शोल्डर पे कि आई हैव टू स्पीक, तो पोजिशन स्वैप होगा। तो ये सब चीज़ भी ये फिशबोल मेथड के अंदर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्विज क्विज ट्रेड मेथड। अब ये क्या मेथड है, स्टूडेंट गेट अ कार्ड विद अ क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर ही क्या है कि एक स्टूडेंट रहेंगे, उनके पास कोई क्वेश्चन का कार्ड रहेगा, ठीक है। उनके पास एक क्वेश्चन का कार्ड रहेगा, वो जिस स्टूडेंट के साथ पेयर करे, देखिए ये पेयर करिए इसके साथ, वो जाकर के इंटरेक्ट करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। नाउ जो ये पर्सन है वो उनके साथ क्वेश्चन पूछ रहा है एंड जो अदर पर्सन है वो उनके साथ क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ अब क्वेश्चन सही है गलत है वो लोग डिसाइड करेंगे। अगर सही है तो ठीक है बोलेंगे, अगर गलत है तो कोई हिंट प्रोवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन भी स्वैप हो जाएगा, एक दूसरे क्वेश्चन स्वैप करेंगे एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू गो टू द अदर पर्सन एंड आस्क द क्वेश्चन। तो ये इस मेथड का होता है। दे ट्रेड कार्ड्स एंड मूव टू द न्यू पार्टनर। इससे रिविजन होता है, पियर लर्निंग, बड़ों के साथ भी हम अपने एल्डर्स के साथ भी ये वाला चीज़ लर्न कर सकते हैं और कम्युनिकेशन इससे इंक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट इज हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग मेथड। अब ये क्या मेथड है, स्टूडेंट टेक टर्न्स एक्टिंग एज अ टीचर। यहाँ छोटे बच्चों का ग्रुप फॉर्म होता है, जैसे यहाँ 4 बच्चों का ग्रुप दिया हुआ है। 4 बच्चे एक साथ आए। अब समझ लीजिए ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है आरसी का। तो इसमें ना 4 स्टेजेस होता है, प्रिडिक्ट, क्वेश्चन, क्लैरिफाई एंड समराइज। सबसे पहला बच्चा देखिए, यहाँ कोई भी एक पैराग्राफ को ये लोगों ने पढ़ा और सबसे पहले वो प्रिडिक्ट कर रहा है। सपोज करिए वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, सो आई थिंक दिस पैसेज एक्सप्लेन अबाउट वाटर एवेपोरेशन और क्लाउड कैसे फॉर्म होता है। तो ये सबसे पहले प्रिडिक्ट कर रहा है। दूसरी जो गर्ल है वो क्वेश्चन कर रही है, आई थिंक कि वाटर एवेपोरेट हो रहा है हॉट डेज में, और उसके बाद कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन का पर मतलब क्या है, तो यहाँ ब्रेन बूस्टिंग हो रहा है, वो सोच रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम ओनली। अब क्या होता है, क्लैरिफाई। तो वो कंडेंसेशन का वर्ड को ढूंढने के लिए वो लोग डिक्शनरी देखेंगे। अभी के टाइम पे तो हम लोग का मोबाइल आ गया, बट वो स्कूल पे नहीं होगा, तो वही एक जरिया है डिक्शनरी देखने का। ओ इट मीन्स वाटर इवेपोरेशन, राइट। इट मीन्स वाटर वेपोरेशन टू फॉर्म द क्लाउड्स।
और टू फॉर्म द क्लाउड्स एंड देन द ड्रॉपलेट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, कंडेंसेशन का मतलब को समझ रहे हैं कि कंडेंस होगा, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा, क्लाउड बन के वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल होगा रेन के फॉर्म में। सो कॉन्सेप्ट को फिर क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइनली एक जो लास्ट पर्सन है वो पूरा प्रोसेस को समराइज करेगा, वाटर साइकिल का प्रोसेस को पूरा समराइज करेगा। पहले इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, देन पर्सिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, रेन के फॉर्म में। तो ये पूरा रेसिप्रोकल टीचिंग मेथड होता है। यहाँ टीचर नहीं रहेंगे, स्टूडेंट ही टीचर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और ये आरसी एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्म में हो रहा है। एक पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं कुछ बच्चे, 4 बच्चे, फिर नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बच्चे यही सेम प्रोसेस को दोहराते जाएंगे। आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत क्लियर होते जा रही होगी, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसलिए डायग्राम ऐड किया है आप लोग की क्लैरिफिकेशन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है एस्केप रूम एक्टिविटीज़। Now, what is this escape room activities? This is a gamified teaching method. Students solve quiz, puzzles और escape room to reach the goal. अब इसका देखिए एग्जाम्पल, सपोज कीजिए अ टीचर encourages students to construct their own knowledge using which method? कौन सा मेथड से स्टूडेंट खुद से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है? तो इसका आंसर ह्यूरिस्टिक होता है, हमें पता है। तो यहाँ आ रहा है क्या आंसर 2। तो इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, नंबर को स्क्वायर करना है। तो हमारा 4 कोड बनता है, ठीक है, पहला कोड 4 बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसेस। अब रिसर्च प्रोसेस को हमें सो कोड पहला 4 है, फिर रिसर्च प्रोसेस को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ये छूट गया था यहाँ, ठीक है ना। यहाँ प्रोसेस का स्टेप दिया है तो हमें अरेंज करना है फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। सो ये फॉर्म हो रहा है हम लोग का, तो उसी हिसाब से कोड बनते जाएगा, राइट। सो 1 2 3 4 ऐसे करके कोड होगा। बट यहाँ कोडिंग कैसे दिया हुआ है, 5 4 3 2 1। सो ये प्रोसेस है 5 4 2 4 1। तो ये इस चीज़ का कोड निकल के आया है, मान लीजिए कि इस चीज़ का कोड निकल के आया है। तो 5 3 2 4 1, तो लॉक 2 का ये कोड है। वैसे ही लॉक 4 हो गया, लॉक 5 हो गया, उससे क्या है एक बड़ा सा कोड निकलेगा। अगर वो कोड क्रैक करेंगे तब हम वो रूम से निकल सकते हैं। तो ये गेम है, एक्चुअली ये गेम है। यहाँ एक्टिव लर्निंग होता है बच्चों का, वही 4-5 बच्चे मिल करके एक रूम में जाएंगे और अगर वो लोग कोड क्रैक कर लेंगे तब फिर वो रूम से निकलेंगे। ये है एस्केप रूम एक्टिविटी, राइट। अब आता है हमारा बस सेशन। बस सेशन क्या होता है, स्टूडेंट्स ब्रेक इनटू स्मॉल ग्रुप्स फॉर फ्यू मिनट्स फॉर अ डिस्कशन। अब कोई एक चीज़ को डिस्कस कर रहे, कोई एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, पर वो बजिंग साउंड क्रिएट कर रहे हैं, लो दबी आवाज़ में, जैसे बी बज़ करता है ना, वैसे ही बच्चे धीरे धीरे आवाज़ में बज़ कर रहे हैं ताकि हमारी टीचर्स को सुनाई ना दे, वरना डांट पड़ जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं बज़ सेशन। दे शेयर आइडियाज़ क्विकली ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिया जनरेशन होता है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा पीयर एडिटिंग। अब पीयर एडिटिंग क्या होता है, जो भी हमारे बड़े दीदी या भैया होते हैं उनसे हम अपना जो भी हम लिखे हैं, सपोज कीजिए कोई भी वर्क है हमारा, कोई भी असाइनमेंट है, वो टीचर को दिखाने से पहले हम जा करके अपने भैया या दीदी को दिखाते हैं। वो लोग बताते हैं कि यहाँ करेक्शन करिए, यहाँ ये मिस्टेक है, यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो उससे क्या होता है, राइटिंग क्वालिटी इंप्रूव होता है, क्रिटिकल एनालिसिस सोचना। अगर आपको कोई करेक्ट कर रहा है, कोई स्टूडेंट को हम करेक्ट कर रहे हैं एज बीइंग अ दीदी, सो वो बच्चा का थॉट प्रोसेस ज़्यादा बढ़ेगा कि हमको ठीक करना है ये वाला काम को, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस डिटरमाइन होगा, ठीक है। और ये बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अप्रोच होता है, क्योंकि जितना हम अपने टीचर्स लोगों से नहीं सीखते हैं, उससे ज़्यादा जो हमसे थोड़े से सीनियर होते हैं ना, उनसे सीखते हैं, क्योंकि वो हमें लगता है कि वी आर कंफर्टेबल विद देम, राइट। दिस इज पीयर एडिटिंग। अब आता है ये ग्राफिटी बोर्ड, ग्राफिट और ग्राफिटी बोर्ड। सो ये क्या है, इट इज़ अ लार्ज शीट बोर्ड वे स्टूडेंट्स राइट आइडियाज, क्वेश्चंस और कीवर्ड्स। अब सपोज कीजिए एक क्लासरूम में कोई एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड ही लिख दिए, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, जा करके वहाँ लेवल्स ऑफ टीचिंग लिख दे रहे हैं, कोई लर्नर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक लिख दे रहे हैं, कोई आईसीटी बेस्ड टूल्स लिख दे रहे हैं, कोई एमसीक्यू, प्रीवियस क्वेश्चंस। तो सब चीज़ वो लिखते जा रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जा रहे हैं। तो एक मेन हेडिंग है, उसके अंडर ये सब पॉइंट है, राइट। यही है ग्राफिट बोर्ड। इसमें कोई गलत या कोई सही चीज़ नहीं होता है, बस उस चीज़ का डिस्कशन होता है। इट एनकरेजेस फ्री एक्सप्रेशन, कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड विजुअल लर्निंग, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, राइट,
और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ पर। गुड फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स, अगर कोई नया टॉपिक है उसके बारे में क्या आइडिया है बच्चों को, ऑलरेडी टीचर को जानना है, तो ये वाला प्रोसेस उनके लिए बहुत बेहतर है, राइट। ये हो गया हमारा ग्राफिक बोर्ड। नाउ लास्ट है टीम स्कैवेंजर हंट। ये सेम ही है जो हमने अभी एस्केप रूम एक्टिविटी जो पढ़ा है कि कुछ चीज़ हमें फाइंड करना पड़ेगा तब हम वो चीज़ विन करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्टूडेंट वर्क इन टीम्स टू कलेक्ट आइटम, सॉल्व क्लूज और फाइंड इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 4 या 5 मेंबर्स डिवीजन हो जाता है। देन ईच मेंबर इज गिवन अ टास्क टू परफॉर्म। सो कुछ टास्क का यहाँ एक्टिविटी दिया है, 3-4 टास्क एक ग्रुप को परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाता है। अगर वो टास्क को वो लोग जल्दी परफॉर्म कर लेते हैं, मान लीजिए कि कोई 8 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 5 मिनट में परफॉर्म करे, जो सबसे पहले परफॉर्म करे 5 मिनट वाला वो विन हो जाएगा। सो मान लीजिए वन स्टूडेंट हु कैन एक्सप्लेन हेटरगॉगी इन 1 लाइन। कोई एक बच्चे को टास्क दे दिया कि हेटरगॉगी को आपको एक्सप्लेन करना है 1 लाइन में। फिर कोई बच्चे को टास्क दे दिया गया है कि आपको कोई भी एक पीयर, कोई भी एक सीनियर को ढूंढना है जो आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पूरा स्टेप बता दे। सो ऐसे ही करके 2-3 टास्क एक ग्रुप के बच्चों को दे दिया है। 4 बच्चे हैं, उनको एक एक टास्क दे दिया गया है। फिर 4 बच्चे, उनको एक एक टास्क दे दिया गया है। अब जो बच्चा जल्दी लेकर के आ रहा है, 5 मिनट 4 मिनट में जो लोग ग्रुप एक्टिविटी कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो वो जीत जाएंगे ये वाला प्रोसेस को, राइट। सो यही है टीम स्कैवेंजर हंट। ये ऑफिसेज में भी होता है, ये चीज़ आउटडोर गेम्स में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है। सो अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग प्लेसेस में ये चीज़ अडेप्ट किया जा सकता है। सो पर्पस इसका क्या होता है, इट इज़ फॉर टीम बिल्डिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फॉर कोलैबोरेशन, इम्प्रूव करेगा कम्युनिकेशन को। एक्टिव लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स। जितने भी कोऑपरेटिव मेथड्स हमने स्टडी किया, अभी देखे आपने, सब में एक्टिव लर्निंग है ही। सो दीज आर वेरी गुड, इट इवन एनर्जाइजेज द होल क्लासरूम। अभी पढ़ाते समय ही मुझे कितना मज़ा आ रहा था। So it is great for teaching and learning. So this was all about today's lecture. I hope you like the lecture. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी का कंटिन्यूएशन चलेगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।